Hello friends, welcome to Dr. Nutritious. Today I am going to share with you 5 red colored kitchen products you should eliminate from your kitchen. And yes, I can guarantee you 3 out of 5 products you must be using in your daily life. But yes, these are causing very much health hazard to your life. So watch the video till last. हम अपनी पहली रेड आइटम पे आते हैं जो कि है केचप। आप सब लोगों की पसंदीदा केचप। तो लेकिन आपने उसके इंग्रेडिएंट लेवल को कभी पढ़ के देखा है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 23% to 30% टमाटो पेस्ट होता है। इंडिया के अंदर जितनी भी बिकने वाली टमाटो केचप है, आप मैगी को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए, क्रेमिका को ले लीजिए, मिसेस बेक्टर को ले लीजिए, विच इज कंसेंट्रेटेड, उसको कंपनी इतने हाई लेवल पे घुमा के चलाती है, उसको इतनी प्रोसेसिंग करती है, वो सारे के सारे टमाटो के न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं और क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ टमाटो जिसका टेस्ट टमाटो जैसा है, बाकी उसके अंदर टमाटर वाला कुछ भी नहीं बचता। और सोने पे सुहागा, इसके ऊपर हाईली आर्टिफिशियल कलर्स यूज होते हैं, एमल्सिफाइज यूज होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं। और हाँ, हम इसकी मेन चीज के ऊपर आते हैं। आपको ये सबसे ज्यादा हानि कहाँ पहुंचाती है? आपको पता है, एक चम्मच केचप के अंदर 3.7 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है, विच इज इक्वल टू योर 1 कप ऑफ शुगर बी एंड 4 पीसेस ऑफ पार्ले-जी बिस्किट्स। और दूसरी खतरनाक चीज इसके अंदर जो कि है सोडियम, जिसको हम दूसरे तरीके से सॉल्ट भी बोल सकते हैं। एक इंसान का डेली सॉल्ट का जो इंटेक होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0.75 टेबल स्पून, मतलब एक चम्मच का 3/4 वाला हिस्सा आप नमक खा सकते हैं। लेकिन आपकी एक चम्मच टमाटो केचप के अंदर आधा चम्मच नमक होता है। मतलब अगर आप 2 चम्मच टमाटो केचप अपने ब्रेड के ऊपर लगा के या फिर अपने बर्गर के साथ खा लेते हैं तो आपके पूरे दिन की सॉल्ट की इंटेक खत्म हो जाती है। आपने कभी कभार टमाटो केचप को सूंघ के देखा होगा, वो एकदम सड़े हुए टमाटर की तरह खुशबू आती है। कंपनी क्या करती है? टमाटर को प्रोसेस करती है, उसको सड़ाती है, फिर उसका पेस्ट बना के उसके अंदर प्रोसेसिंग के से टमाटो केचप बनाई जाती है। जब भी गर्मी में ठंडा पीने को मन करता है तो दिमाग में एक ही बात आती है, ठंडा मतलब कोका कोला। और आए भी क्यों ना, कंपनी ने मार्केटिंग ही ऐसी की है। क्या आपको पता है इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है जो एक तरीके का पेस्टिसाइड होता है। एक कोका कोला टिन के अंदर 33 ग्राम की शुगर होती है, विच इज इक्वल टू 110% ऑफ मैक्सिमम शुगर इंटेक डाटा हेल्दी पर्सन कैन टेक। इसका मतलब आप पूरे दिन की शुगर एक ही बार में कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर कैफीन है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और तो और जो आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं वो इस ड्रिंक को और हजार्डस बना देते हैं। फिर आप लोग सोचोगे कि कोक की जगह डाइट कोक यूज कर लें, लेकिन क्या आपको पता है डाइट कोक के अंदर शुगर की रिप्लेसमेंट में एक केमिकल यूज होता है, अस्पार्टमेन, जो कि 1000 टाइम्स मच मोर डेंजरस होता है नॉर्मल शुगर से। तीसरी रेड आइटम पे आते हैं। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बच्चे इसको ब्रेड में लगा के खाते हैं। हाँ, आप सही समझे, जैम। लेकिन आपने कभी जैम का मेन इंग्रेडिएंट पढ़ा है? मेन इंग्रेडिएंट जैम का उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर लिखा होता है, दैट इज शुगर। मतलब कि अगर आप 1 चम्मच जैम अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो दैट इक्वल्स टू 3 स्पून्स ऑफ शुगर। इतना ज़्यादा हाई शुगर का कंटेंट होता है जैम में, तभी वो चीज़ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको मीठा पसंद होता है बच्चों को। आप एक ब्रेड के अंदर 2 चम्मच जैम लगाते हैं, उसका मतलब आप अपने बच्चे को 6 चम्मच चीनी के दे रहे हैं। और एक बच्चे के जो डेली इंटेक शुगर का होना चाहिए, इट शुड बी नॉट मोर देन 24 ग्राम्स, पर आप एक ब्रेड स्लाइस पे इतनी जैम लगा देते हैं वो उसका डबल हो जाता है। इसके अंदर ओनली 46% ऑफ फ्रूट का पल्प यूज़ होता है, बाकी इसके अंदर 54% जो आइटम्स यूज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी यूज़ होती है। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, एमल्सिफाइज यूज़ होते हैं। हाँ, और मेन चीज़ रेड कलर का इसको बनाने के लिए इसके अंदर कलर डाइज भी यूज़ होती हैं, दैट इज एज़्यूरो डाइज, जो कपड़ों को डाई करने में भी काम आती है। इसके अंदर रेटिनॉल प्लेमिटेट यूज़ होता है, जो आपकी फेयरनेस क्रीम के अंदर भी आपको मिल जाएगा, जो आपकी क्रैक्ड हील की क्रीम के अंदर भी आपको ज़रूर मिल जाए। इसके अंदर बायोटीन भी यूज़ होता है, जो आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर आम बात है मिलने की। आजकल आप देख रहे होंगे बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम आम बात हो गई है। वो इसीलिए हो गई है, कंपनीज इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखाती है कि आप ब्रेड के अंदर जैम लगा के खिला दीजिए, बच्चों की एक मील पूरी हो जाएगी। बच्चों के अंदर शुगर की प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स ना दें। गर्मियों में पसंदीदा ड्रिंक्स में रूअफ़ज़ा भी आता है। कोई इसे पानी के साथ पीता है तो कोई दूध के साथ। लेकिन आप अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट दिखेगा शुगर सिरप। रूअफ़ज़ा की 100 ml सिरप के अंदर 103 ग्राम चीनी है। इसका मतलब अगर आप 1 गिलास रूअफ़ज़ा बनाते हैं, उसके अंदर
8 चम्मच चीनी जितना रूअफ़ज़ा डलता है। रूअफ़ज़ा ड्रिंक कुछ और नहीं, चीनी सिरप है। इसके अंदर जो सिंथेटिक कलर रेड यूज़ होता है, C40 यूज़ होता है, वो परमिटेड तो है लेकिन हमारे लिए बहुत हज़ार्डियस है। रूअफ़ज़ा का एक हेल्दी ऑल्टरनेट है शिकंजी। शिकंजी रिफ्रेशिंग भी है, साथ ही साथ एनर्जी भी देगी। रूअफ़ज़ा में हाई कंटेंट शुगर है जो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आजकल आप लोगों को बच्चों के अंदर शुगर के बढ़ते केसेस सुनने में आ ही रहे होंगे, तो आप कोशिश करिए आप बच्चों को इतना हाई शुगर कंटेंट ना दीजिए। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप शुगर मत खाओ, मगर आप पूछोगे कि क्यों नहीं खाओ। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको 3 बजे एकदम से शुगर क्रेविंग हो गई हो, या फिर कुछ मन करे कि कुछ मीठा हो जाए? वो ऐसा इसलिए होता है, जब हम शुगर इनटेक करते हैं तो हमारा ब्रेन एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, और इसी वजह से हमें शुगर की वांट मोर होती है। अब आप सोचोगे कि हम फ्रूट्स खा लें जैसे मैंगो, बनाना, लीची, लेकिन इन फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है उसको खाने के बाद हमारा ब्रेन ये केमिकल रिलीज नहीं करता, और इसी वजह से अगर आप एक बच्चे के सामने मैंगो और टॉफ़ी रखोगे तो वो टॉफ़ी को उठाएगा, ना कि मैंगो को, क्योंकि टॉफ़ी खाने के बाद जो केमिकल बच्चों के अंदर रिलीज होता है डोपामाइन, उससे उन्हें अच्छा लगता है। और इसीलिए कभी आपने देखा होगा जब बच्चे चिड़चिड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा रोते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप इन्हें चीनी चटा दो या कुछ मीठा खिला दो, क्योंकि एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है। और इसीलिए बच्चों को मीठा खाने का मन करता रहता है। धीरे धीरे बच्चों को मीठे खाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर बच्चों को मीठे की आदत लग जाए तो बड़े होते होते यही मीठा उनके लिए जहर का काम करता है, और बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, एंजाइटी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम आते हैं अपनी 5वीं रेड आइटम पे, जो कि है बूस्ट। जैसे कि कंपनी क्लेम करती है इसकी टैगलाइन के बारे में, द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके अंदर इतनी चीनी घुली हुई है। अगर आप अपने बच्चे को 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच बूस्ट डाल के दे रहे हैं तो अब मान के चलिए 22 ग्राम चीनी आप उसके अंदर डाल रहे हैं, और ऊपर से आप उस दूध के अंदर 2 चम्मच चीनी खुद से भी डाल देते हैं, तो आप उसके अंदर टोटल 6 चम्मच चीनी डाल रहे हैं अपने 1 गिलास दूध के अंदर जिसमें आपने बूस्ट डाल रखा है। और कंपनी कहती है आप इसको बच्चों को दिन में 2 बार दीजिए। तो अब मान के चलिए 20 ग्राम चीनी और ऊपर से आप 10 ग्राम चीनी डाल देते हैं, तो टोटल 30 ग्राम चीनी आप अपनी 1 सर्विंग में देते हैं अपने बच्चों को। और आप अगर दिन में 2 बार देंगे तो 60 ग्राम चीनी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इतनी चीनी खाने के क्या नुकसान होता है? इससे बच्चों में इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही शुगर हमारी बॉडी में जाती है तो ब्लड जो है उस शुगर को ब्रेक करने के लिए इंसुलिन को रिलीज करता है। इतना इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से आजकल आपको सुनने में आता होगा बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम आम बात हो गई है। छोटे बच्चों में हार्ट डिसीज भी आज के दिन में आम बात है शुगर की वजह से। जब आप अपने बच्चों को ज्यादा चीनी खिलाते हैं तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है वो हमारी ब्लड की स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है, विच इफेक्ट्स आर्टरीज इन आर बॉडी। इससे जो हमारे नसों की वॉल्स होती हैं वो थिक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चों का दिल है या फिर बड़ों का भी दिल है वो स्टिफ और हार्ड हो जाता है और वो ओवर टाइम खराब होने लगता है, विच कैन लीड टू हार्ट डिसीज एंड हार्ट फेलियर ऑल्सो। लेकिन आपको पता है ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? ये इंसुलिन रिलीज होता है पैंक्रियाज में से। बट इफ यू आर ईटिंग टू मच ऑफ शुगर, योर बॉडी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू इंसुलिन. Pancreas start pumping more and more insulin into your bloodstream. Eventually, your overworked pancreas will increase the blood sugar levels, setting you up for type 2 diabetes and heart disease also. कोशिश करिए आप अपनी चीनी की कंजम्पशन कम करिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ आप एक दिन में कर लीजिए, पर कोशिश करिए इसे धीरे धीरे करके कम कर लें। Hope you liked our video. Do give it a thumbs up. Have you checked our latest video on breads? स्वस्थ रहो, मस्त रहो।